अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर यूट्यूब चैनल से देसी टेकी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप विंडोज़ 10 को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी बूटेबल यूएसबी कैसे बना सकते हैं। मैं यहां पर लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अगर आप विंडोज़ भी इस्तेमाल करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तरीकाकार जो है तकरीबन सेम है। आप यहाँ सबसे पहले आपको विंडोज़ 10 डाउनलोड करनी होगी। आप गूगल में जाकर अगर विंडोज़ 10 डाउनलोड पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ से रिजल्ट्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे। और यहाँ पे आपके देखिए जो आपका ये पेज आ जाएगा। अब विंडोज़ 10 को डाउनलोड करने के बाद जो है आपको बूटेबल यूएसबी बनाना होगी, या फिर आप इसको जो है बूटेबल डीवीडी भी बना सकते हैं। पर्सनली जो है मैं प्रेफर करता हूँ यूएसबी का ऑप्शन, और क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। आपको सिर्फ एक 8 जीबी की यूएसबी चाहिए होती है, और 8 जीबी की यूएसबी के बाद आपके पास एप्लीकेशन जैसे हैं रूफस, ये भी बिल्कुल फ्री है। इसके बाद है यूनेट पुट इन, और ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। ये विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस के लिए दस्तियाब है, और इनके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एप्लीकेशन है बेलिना एचर। मैं तीनों को इस्तेमाल कर चुका हूँ मुख्तलिफ टाइम पे, और तीनों ही मेरे पास काम कर चुकी हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। अब बेलिना एचर जो है ये देखिए, सब जो मैं क्योंकि लिनक्स से एक्सेस कर रहा हूँ तो ये लिनक्स के लिए दस्तियाब है, लेकिन अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं तो विंडोज़ में भी आपके पास ये दस्तियाब है, और मैक ओएस के लिए भी ये दस्तियाब है। तो इन तीनों एप्लीकेशन के ज़रिए जो है आप बूटेबल यूएसबी बनाकर फिर विंडोज़ को अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, अब विंडोज़ डाउनलोड करने के लिए आपको जो है सबसे पहले एक एडिशन सेलेक्ट करना होगा। इस पेज पे अगर आप आते हैं तो यहाँ से विंडोज़ 10 है, और हमारे पास इस टाइम जो है नवंबर 10 की जो है अपडेट है। यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। डाउनलोड मोर ऑप्शन पे अगर आप जाएँ तो आपके पास साइन टू द वॉल्यूम लाइसेंसिंग सर्विस है, कुछ मज़ीद ऑप्शन है। यहाँ से कंफर्म करते हैं हम, और अभी यहाँ से वैलिडेटिंग योर रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा आपके पास, और यहाँ आप देखिए सिलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश इंटरनेशनल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ से कंफर्म कीजिए, और याद रखें कि ये 5 जीबी की तकरीबन फ़ाइल होती है, तो आपके पास इतना डेटा भी होना चाहिए। अगर आप मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल डेटा के लिहाज से आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि आपका डेटा ज़ाया ना हो। मैं पर्सनली जो है ज़ोंग की सर्विस यूज़ करता हूँ, और ज़ोंग में जो है आपको एक आजकल पैकेज मिल रहा है, वो है 50 जीबी डेटा होता है, आपको सिर्फ 100 रुपये में मिलता है। लेकिन उसकी टाइमिंग होती है रात 1 से सुबह 9 बजे तक। तो अगर आप जो ज़्यादा डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कोशिश कीजिए कि आप जो भी सर्विस यूज़ करते हैं आपके पास डेटा काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यही आजकल जो पैकेज है इस्तेमाल कर रहा हूँ। रात 1 से सुबह 9 बजे तक 50 जीबी डेटा मिलता है, और इसमें डाउनलोडिंग वगैरह के लिहाज से कोई मसला नहीं होता। तो अब यहाँ से जो है 64 बिट डाउनलोड पे जो है मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5.1 जीबी जो है इसका टोटल साइज़ है, और ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे, कितना आपके पास फास्ट इंटरनेट है। अब जितना तेज़ इंटरनेट होगा उसी लिहाज से आपके पास यहाँ से स्पीड आएगी, और आप यहाँ से इसको जो है फिर डाउनलोड कर लेंगे। अभी यहाँ से ये सिर्फ मेरे पास स्टार्ट हुआ है। अब देखिए इसमें जैसे जैसे थोड़ी स्पीड बेहतर होती जाएगी ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे इस टाइम देखिए जो इसकी स्पीड आ रही है तकरीबन 700 केबी की आ रही है, और ये 5.1 जीबी की फ़ाइल है, और यहाँ पे 4 घंटे शो कर रहा है ये डाउनलोड होने में। लेकिन ये अगर जैसे ही स्पीड बेहतर होगी ज़ोंग की तो ये सर्विस थोड़ी जल्दी तेज़ चलेगी, और यहाँ से फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। फ़ाइल डाउनलोड जब हो जाएगी पूरी ये कंप्लीट, तो इसके बाद आप जो है कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कीजिए। विंडोज़ है या लिनक्स है या मैक ओएस, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आपको सिर्फ जो अपने लिए एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है। और ये चीज़ ज़हन में रखिए कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास रूफस आप डाउनलोड करते हैं बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए, और आपके पास ये काम नहीं करता, तो आप यूनिट बूटिंग ट्राई कीजिए। और यूनिट भी आपके पास काम नहीं करता तो आप बेलेना एचर ट्राई कीजिए, कोई ना कोई एप्लीकेशन आपके पास काम कर जाएगी। मेरे पास ऐसा हुआ बाज़ औक़ात विंडोज़ में कि बेलेना एचर ने काम नहीं किया, तो फिर मेरे पास यहाँ पे यूनिट बूटिंग जो है वो काम कर गया। और इसके अलावा लिनक्स में आपके पास और भी काफ़ी एप्लीकेशन होती हैं बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए। और लिनक्स में ही आप अगर चाहें तो सिंपल सी एक टर्मिनल कमांड होती है, तो आप वो टर्मिनल कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डी कमांड होती है, उसके ज़रिए आप बूटेबल यूएसबी बना लेते हैं। और वो भी मैं जो है यहाँ पे एक मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ वीडियो कि आप किस तरह से अगर लिनक्स इस्तेमाल करते हैं तो डीडी कमांड के ज़रिए आप किस तरह से ईज़िली बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। तो अब यहाँ से बस मुझे वेट करना होगा कि जब तक ये पूरी फ़ाइल डाउनलोड हो जाए, और डाउनलोड होने के बाद मैं इसको बूटेबल यूएसबी बनाकर इसको इंस्टॉल कर सकूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।